कोलकाता केस में जिस रात उस डॉक्टर का शव मिला, क्या उस समय उस घटना को अंजाम देने के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पर जो आरजीकर अस्पताल से देश छोड़कर बाहर भी चले गए? क्या कुछ लोग ऐसे थे जिनका मकसद था सिर्फ उस डॉक्टर को इस दुनिया से हटाना और उसके बाद फ्लाइट पकड़कर तुरंत देश छोड़ के कहीं और चले जाना? ये तमाम तरह के सवाल जो हैं सोशल मीडिया से निकल के सामने आए हैं। इस कोलकाता केस में अब एक नया मोड़ सोशल मीडिया से सामने आया, जहां पर तमाम तरह के लोगों ने तमाम तरह की बातें की। उन लोगों के नाम भी सामने लाए जो उस डॉक्टर के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, अच्छे दोस्त थे, उसके साथ काम करते थे। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या है, इस पर आज बात करेंगे, क्योंकि तमाम तरह के सवाल अब ऐसे खड़े हो रहे हैं जो कि शायद ठीक भी नहीं है, और इन सब के चक्कर में किसी बेगुनाह को जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसका ध्यान भी साथ ही साथ रखना चाहिए। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले जो ये बातें खड़ी हो रही हैं कि कुछ लोग थे जो देश छोड़ के क्या चले गए या नहीं गए, ये क्या कहानी चल रही है? ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये देश छोड़ने वाली बात लिख रहे थे। मुझे लगता है कुछ स्क्रीनशॉट दर्शकों को देखने चाहिए और उसके बाद ये तय करना चाहिए, आखिर तक उनको ये समझना चाहिए कि जो ये लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो हमारे वीडियोस में भी अपने वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं लोग। एक नाम मैंने देखा कमेंट में, तानिया यास्मीन खातून का। तानिया यास्मीन के बारे में कई लोग तमाम तरीके की बातें लिख रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब तक अगर ये इस तरीके की कहानी थी, तानिया यास्मीन का नाम हो जाए, या फिर अरशीन आलम है एक, और एक गुलाम आजम का नाम था, एक पोस्ट में मिला था, उसके बाद लोगों ने बिना किसी पुष्टि के उन नामों को वायरल करना शुरू कर दिया और बाकायदा उस केस से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो ये पता चला कि ये तानिया यास्मीन खातून तो उस दिन वहाँ थी ही नहीं कॉलेज में। ये वो लोग हैं जो एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, हर तरीके के अपराध में धर्म घुसाना चाहते हैं। मैं कुछ बातें अभी आगे बताऊंगा कि आखिर तानिया यास्मीन को लोग ये क्यों कह रहे हैं, वो बातें क्यों आई। क्योंकि कुछ लोगों ने फोटो बनाए, वो ऑपरेशन थिएटर में काम करती है, वो दूसरे कॉलेज की है, लेकिन कुछ लोगों ने फोटो एडिट करके बाकायदा फोटोशॉप से सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए। और ये दौर वो है जब लोग पुष्टि करने की बजाय ये देखते हैं कि किस अपराध में कौन सा धर्म घुसा है। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि आप लोग बिना किसी पुष्टि के कोई ऐसा काम ना करें। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोग जो बातें बता रहे हैं, वो बिना किसी जिसमें दावा ना हो, जिसमें कोई आधार ना हो, कोई बेसलेस इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं चाहते कि आप लोगों तक पहुँचे। इसीलिए मैंने तानिया यास्मीन का मुद्दा जानबूझकर उठाया और आप लोगों को ये बताने के लिए बेहद ज़रूरी है कि जो तो 2-3 नाम आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं, यहाँ तक कि अपराधी कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, उससे नहीं लेना देना, लेकिन जो नाम लिखे जा रहे हैं कमेंट में, उससे आपकी मुश्किल ना बढ़े, ये भी हमारा ख्याल है। बिल्कुल। और जिस तरह से तानिया यास्मीन का जो है नाम कई दिनों से सामने आ रहा था अभिषेक, कई कमेंट्स में बताया गया कि जब उस रात वो दुर्घटना हुई उस दिन जो है तानिया मौजूद थी। तमाम तरह के कमेंट्स जो हैं तानिया यास्मीन को लेके आए, लेकिन जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की है उस समय असलियत सामने निकल के आई। और वो असलियत क्या थी अभिषेक, मैं चाहूंगी आप एक बार बताएं कि तानिया ने क्या कहा है पुलिस को। तानिया के पास ना तो कोई नोटिस गया, तानिया की बातें सोशल मीडिया पे फैलती रही नंदनी, और यहाँ तक कई लोगों ने ये दावा कर दिया कि तानिया इस केस से जुड़ी है। लेकिन एक वेबसाइट है अल्ट न्यूज़, जो इस तरीके की चीज़ों पे काफ़ी जानकारी जुटाकर खबरें पुख्ता छापती है उसके बाद कि आखिर इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई क्या है। तो जब वो लोग उससे मिलने गए, वो तानिया के हवाले से ये लिखते हैं कि हुगली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली तानिया, जो कोलकाता में अभी रहती है, वो डॉक्टर नहीं है, वो अभी ओटी टेक्नीशियन है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। नाम इसलिए जुड़ रहा था तानिया का क्योंकि उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से फरवरी 2021 से मई 2023 तक वहीं से डिप्लोमा किया था। और वो बताती है कि दिसंबर 2023 में मैं आखिरी बार वहां गई थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने लिंक्डइन प्रोफाइल से और तमाम जगहों से फोटोज निकालकर एडिट करके एक तरीके से, मतलब आप कहिए कि आरोपी कोई, दोषी कोई, और नाम किसी और का आ रहा है। और इसके बाद बात यहीं तक नहीं बनी, बात इससे आगे यहाँ तक बढ़ गई थी कि तानिया को धमकी तक मिलने लगी थी। और उसके बाद लोगों को जब ये लगा, उसके बाद बाकायदा कोलकाता पुलिस में कई मुकदमे दर्ज हुए कि जो इस केस से जुड़ा ही नहीं है उसको क्यों बदनाम किया जा रहा है।
बिल्कुल। और जिस तरह से जो भी स्क्रीनशॉट जो है, चाहे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम तरह की जगहों पर जो है, जैसे अभिषेक आपने नाम लिया, अर्शिन का आपने नाम लिया, और भी तमाम तरह के जो जूनियर डॉक्टर्स का नाम ले ले कि स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के, क्योंकि देखिए हम आपको रोज जो है कोलकाता केस के ऊपर अपडेट्स दे रहे हैं, जो भी अपडेट निकल कर आती है सीबीआई की तरफ से या चाहे आरजीकर की तरफ से हो, वो अपडेट तुरंत आप तक पहुंचती है। लेकिन मेन बात यह है कि इन सब के चक्कर में अगर कोई इस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो जबरदस्ती किसी भी कोई भी एडिटिंग जो है ऐप का इस्तेमाल करके किसी भी बेगुनाह को जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभिषेक, जिस तरह से तानिया का बयान जो है सामने निकल करके आया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था तानिया ने कि साल 2023 में वो आखिरी बार आरजीकर गई थी अपनी डिग्री कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जब उनको पता चला कि आरजीकर में जिस तरह की घटना हुई है, उन्होंने साफ कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उससे पहले ही वो ये कह चुकी थी कि मैंने पहले ही कंप्लेन दर्ज कराई थी क्योंकि मुझे धमकियां मिलने लगी, मेरे मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे गंदे गंदे मैसेजेस आने लगे, तमाम तरह की बातें हुई। अब इस केस में आगे क्या मैं कहूँगी अभिषेक, सीबीआई कौन सा रास्ता अपनाने वाली है? क्योंकि तमाम तरह के नाम तो देखिए सामने आ गए हैं, और हालांकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया है कि जितने भी सबूत आपको मिलते हैं उनकी पुख्ता जांच होनी चाहिए। नहीं, तानिया वाली जो बात है नंदिनी, वहाँ तक तो मतलब कई ऐसे नाम आए थे, और मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि आप बिना किसी नाम की पुष्टि के आप इस तरीके से कमेंट करके मुश्किल में फंस सकते हैं अगर कोई गलत नाम लेते हैं जो केस से जुड़ा ना हो। यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस ने ये तक कहा कि हमारी जांच में इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि बाद में ये भी बात आती है कि कोलकाता पुलिस की जांच में तो संदीप घोष जैसे लोगों का भी नाम नहीं था। अब इस केस में आगे क्या होगा ये देखने के लिए, ये समझने के लिए आगे की सुनवाई का इंतजार करना होगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो संदीप घोष के नार्को टेस्ट की बात हो रही थी, वो नार्को टेस्ट के बाद ही सच खुलेगा, क्योंकि अब तक जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं, मुझे लगता है 12 के आसपास पॉलीग्राफ टेस्ट इन्होंने किए हैं, कई दर्जन गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पता करना कि मोटिव क्या था, और उसके बाद जो वो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सिर्फ संजय रॉय ही था, बाकी लोग नहीं थे, ये फिर क्या कहानी थी, ये बात अभी तक सीबीआई ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से बंगाल के लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जो तस्वीर हम लोगों ने दिखाई थी, वो बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि इस तरीके की तस्वीर कलाकारों को बनानी पड़ी दुर्गा पूजा के मौके पे। तो वो जो तस्वीर थी डॉक्टर वाली, गुल्लक रखने वाली और पैसे वाली, वो तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, भावनाएं एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ है सीबीआई की सुस्त चाल। वो कब एक्टिव होगी पता नहीं, कितनी तेज जांच होगी, क्योंकि जो जिस हिसाब से जांच चल रही है वो ये बता रही है कि अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इंतज़ार अभी करना होगा। बिल्कुल। और अब इस केस में आगे क्या अपडेट आता है ये हम आपको बताते रहेंगे। हालांकि सीबीआई अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है, कोलकाता पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है, और इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं या थे, या पिछला किसने प्लानिंग की थी, इस पे कौन बॉस था, तमाम तरह की अपडेट्स जो है बानी बाकी है। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।